इस बारे में बहुत डर लग रहा है। हमको रोज धमकी देते हैं लोग कि मरवा देंगे। महज 14 साल की उम्र की बिटिया के साथ इस प्रकार का घिनौना अपराध होता है, घिनौना कृत्य होता है उसके चाचा के द्वारा। रात में सोती है तो चिल्लाती है कि अम्मी चाकू, अम्मी मुंह में कपड़ा उड़ रहा है। मैं पढ़ रहा था इसमें एबॉर्शन का भी दवा खिलाया गया क्या? हाँ, दवा वही खिलाई है। 150 देती थी तो मैं पूछ रही कि तुमको पैसा किसने दिया, तो बोले कि चाची साइकिल बनवाने के लिए देती है। इसको पैसा दे कर हमारी लड़की को यूज कराती थी। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आगे कहने का प्रयास करोगे तो आपके साथ वो तमाम सारी अनहोनी हो जाएगी जो आप कभी सोचे भी नहीं थे। इस प्रकार का कहना इनके चाचा का है। 14 साल की इस मासूम बिटिया का क्या कसूर था जिसका चाचा इसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करता है? पिछले 27 दिन से ये बिटिया और इसकी माता और इसकी बहन लगातार थाने में गुहार लगा रही हैं कि साहब हमको न्याय दिया जाए, हमको न्याय दिया जाए, लेकिन अभी भी न्याय नहीं मिला है। हमारे पास में FIR की कॉपी है। धारा 376, 506, 328 ये भारतीय दंड संहिता की 1860 अधिनियम की धाराएं हैं। और आप देखिए पोस्को एक्ट में भी लगा है 5 और 6। अब आप सोचिए ये 5-5 धाराएं रजिस्टर्ड की गई हैं, लेकिन अभी 27 दिन बीत गया और कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं आपको बताता हूं किस थाने का ये मामला है। थाने का नाम है नेबुआ नौरंगिया। कब की घटना है? अप्रैल की घटना। हाँ जी, अप्रैल का। अप्रैल के बाद से और FIR तो काफी विलंब में दर्ज हुआ। हाँ, तो जब इसके पेट में बच्चा है मैं जानी थी तो इससे पूछी थी, ये ने बताई थी। तो इतने देर आप लोग क्या कर रहे थे? तो वो जैसे वो उसके बीबी धमका कर जैसे काम जिया हुआ था, उनके बीबी ने अंदर धमका करके मार तर के शाम तक मेरे घर नहीं आने दी थी। अब मैं अपने मायके गई थी, मुसलमानी था। जब ये वारदात हुआ तो कैसे आपको पता चला? वो जैसे लड़की के उल्टी कर रही थी, इनका तबीयत बुरा हाल हो गया था। तो मैंने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर बोले थे कि पेट में गैस बन गया है। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको उल्टी हो रहा है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसको मुझे कुछ शक आ रहा है। तो बोले डॉक्टर कि ठीक है, वो भी शक छूट जाएगा। तो वहीं डॉक्टर चेक किया तो वो भी मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह चेक किया जाता है। तो डॉक्टर से मैंने बोला कि डॉक्टर आप ही चेक करके बताइए। तो जो ऐसा मशीन जो 50 वाला आता है वही डॉक्टर ने चेक करके बताया तो दोनों चिन्ह लाल हो गया था। उसके बाद घर लड़की से बच्ची से पूछी थी तो रो रो कर बोलने लगी कि चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया है। बेटा क्या हुआ था आपके साथ, कुछ बताओगे? क्या हुआ था उस दिन, बताओ। उस दिन भेजी थी उसके पत्नी, जाओ फ्रिज में तरबूजा ला। अच्छा, मतलब जो आपका चाचा है, चाचा की पत्नी जोड़ा, हाँ, उसकी औरत आपको बुलाती है कमरे में। तो पीछे दरवाजा छुपा था तो हमको नहीं पता था। तो गए इधर से उधर से, वो भी किली लगा दिया, इधर से भी लगा, छत पर चल गई। तो हम बहुत कोशिश किए बचने के लिए, बाकी हम बच नहीं पाए। तो उधर से बेहोश हो गए थे। तो आई तो मेरे शरीर में ब्लड लगा था तो वही साफ़ करी और मुझे कपड़ा पहनाई वही, और फिर नहवा धोवा के मुझे समझा रही थी कि कहोगी तो मार देंगे, तुमको मरवा देंगे, तुम्हारी फैमिली को। तो इसीलिए मैं डरन कहीं नहीं। ये बिटिया आज प्रेग्नेंट है क्या? एबॉर्शन वगैरह कुछ? क्या चीज़? अभी एबॉर्शन वगैरह कुछ? हाँ, नहीं, सफाई जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम सफाई नहीं करवाएंगे। हमारी बच्ची मर जाएगी, हम थाने में फेंक देंगे, बाकी सफाई नहीं करवाएंगे। आज तक भी सुनवाई नहीं हुआ है। आप थाने में जाती हैं तो क्या कहा जाता है आपको? दरोगा साहब बोलते हैं कि हाँ आपकी कार्रवाई करेंगे, काम हो रहा है। आपके पति क्या करते हैं? पति हमारे रोड पर घूमते हैं, पागल है, उनका दिमाग नहीं है। पति मांगती हूँ, खाती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। पति की दिमाग की हालत सही नहीं है? उनका दिमाग करेगा। तो कैसे घर परिवार का खर्चा? मांगती हूँ, खाती हूँ, अपने बच्चों को जिलाती हूँ। रो रो कर बुरा हाल है इनका। माता भी परेशान है, बिटिया भी परेशान है, तबीयत बिगड़ती जा रही है और 27 दिन बीत गए लेकिन अभी इस पर कोई मामला नहीं। चाचा कहाँ गए हैं चाचा? पता नहीं चाचा कहाँ फरार हो गया, कहाँ पता नहीं, बम्बई है कि कतर है, अभी मुझे मालूम नहीं है। ये मालूम पुलिस वाला करेगा, पुलिस वाला पकड़ेगा। चाची कहाँ है? चाची भी फरार है। अच्छा, चाची भी फरार? हाँ, चाची भी फरार है। घर में पूरा घर में ताला लगा हुआ है। उसके पूरे घर में ताला लगा? पूरा घर में ताला लगा हुआ है। चाचा का घर है। चाचा जो अपराधी है, घर में देखिए लॉक लगा हुआ है। घर में कोई नहीं है। इस साइड से भी देखिए और इस साइड से भी देखिए, और घर को पूरी तरीके से लॉक किया गया। बिटिया चाची के घर ही रहती थी क्या? हाँ, उन्हीं घर काम करती थी, टीवी देखती थी, कोई भी काम बुला करके लाडली तन या काम है कर दो, बच्चा को खिला लो, यही काम ही करती है। पढ़ करके आके उन्हीं घर रहती है, खाती थी, करती थी, टीवी देखती थी। उसके बाद उन्हें गद्दारी मेरे साथ कर दिया। के पक्ष में कोई बोलने वाला आपके साथ कोई गवाही देने के लिए? नहीं, उसके घर वाले के डर से पूरा गांव के लोग डरते हैं, पूरा पर्दारी के लोग डरते हैं। अभी मेरे ससुर आए थे तो डर की वजह से भाग गए थे। अच्छा, ससुर थे वो? हाँ, वो भी डर की वजह से भाग गए।
गए थे। भाग गए थे? जैसे उसके पास छत पे मैं गई थी, बोल रही थी कि जोड़ा तुमने बहुत गलत काम की हो, तो उसने मुझको धक्का मार दिया, मैं गिर गई थी, आज भी मेरे कमर में चोट है। और उसके बाद वो बोल रही कि तुम जाओ, जो तुझको जी आए वो कर लो, मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा। तो जब मैं रोते नीचे चली आई थी, बस चिल्ला चिल्ला कर रोई थी, पूरा गांव के पूरा पर्दारी के लोग जुट गया था। उसके बाद बेहोश हो गई थी, दांत पे दांत लगा जा रहा था। उसके बाद औरतें सब पकड़ के मुझे आंगना में ले करके बैठा दी थी चारपाई पे। उसके बाद वो बुढ़ा आया था, मेरे पितिया ससुर था, वो आए थे, तो यही जगह था, यही खड़ा हुआ था। बोल रहे थे कि शोर मचाने से कुछ होगा नहीं, कुछ पैसा ले लो। अच्छा, कैसा कौन बोला पैसा ले लो? वो जो आए थे जब पितिया ससुर, वो बोल रहे थे कि कुछ पैसा ले लो। उसने भेजी है कि जाओ दे दो, पैसा दे दो, वो शोर मत मचाए, हल्ला गुल्ला मत करे, मान जाए। अच्छा, तो देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उसमें ये नहीं बताया कि 1 रुपया कि 2 रुपया, ये नाम नहीं धरा। बाकी उन्होंने कहा कि पैसा कुछ ले लो, शोर मत मचाओ। अब मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि सीएम योगी जी से कि क्या गरीबों का धरती पर जीने का अधिकार नहीं है क्या? खाली रुपया वालों को, तकतवार वालों को, पैसा वालों को, गुंडा को, चोरों को, घटियों को जीने का अधिकार है? मैं बार बार योगी जी से यही बात मैं बोलूँगी कि मुझको जीने का अधिकार नहीं है क्या गरीब आदमी को? गरीब आदमी को जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई सुनवाई नहीं होगा, उसके बच्चे के साथ कोई भी खिलवाड़ कर देगा, जिसके साथ कोई सुनवाई नहीं होगा, न थाना पुलिस न कुछ नहीं सुनवाई होगा। इसका मतलब क्या है? किसका दरवाजा, किसका दरवाजा आप लोग खटखटाई? कहाँ आप गई हैं अभी? पिपरा थाना गई थी बार बार, अभी परसों भी थाने पर गई थी, कल भी गई थी। मैंने बोल के आई थी थाने पर कि तुम सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मेरी बच्ची को हालत बिगड़ता जा रहा है, मेरी बच्ची मर जाएगी तो लेकर हम थाने पर बिक जाएंगे अपने बच्ची को। ये न बात कह करके मैं वापस घर चले आई थी। 2 दरखास्त एसपी के पास दिया था, वो भी बोल रहे, वो भी नहीं सुनवाई किए हैं आज तक। फिर तीसरा पेपर मैंने दिया था जो एसपी के पास कि इस थाने से मुझे विश्वास नहीं है, मेरा केस कहीं ट्रांसफर कर दीजिएगा, मैं दूसरे थाने से लड़ूंगी, इस थाने से नहीं लड़ूंगी, मुझे विश्वास नहीं है, ये सब मुझसे गद्दारी कर रहे हैं, मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो भी एसपी लात से बात दबा दिए हैं, एसपी साहब नहीं सुनवाई किए हैं। 3 पास एसपी के पास पेपर गया था, 2 दरखास्त गया था, एक ट्रांसफर करने के लिए गया था, एसपी थाना में भेज दिए हैं। बाकी मेरे घर तक आज तक पुलिस भी नहीं मेरा दरवाजा पर आया है। दूसरा बात यह है कि आज तक भी बेचना भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? हम जाके योगी जी के सामने हम अपनी बच्चों को लेकर हम जान दे देंगे। योगी जी बैठे हैं, सीएम योगी जी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम जाके उनके साथ अपने पूरे बच्चों को लेकर जान दे देंगे। आप रोइए मत, न्याय ज़रूर मिलेगा। और आशा करते हैं तमाम जो अधिकारी हैं डीएम कुशीनगर और तमाम इससे रिस्पॉन्सिबल जितने भी अधिकारी हैं वो न्याय करें। घर पे तमाम लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, यहाँ तक पैसे की भी बात की जाती है इनके रिश्तेदार के द्वारा कि जितना भी जितना पैसा मांगो उतना पैसा हम दे देंगे, लेकिन आगे मुँह मत खोलो, ऐसा कहना इनके रिश्तेदारों का है। और 14 साल की उम्र की बिटिया है, 14 साल बिटिया का उम्र है। और आज देखिए महीने 27 दिन तो एफआईआर किए हो गया, ऑन रिकॉर्ड 27 दिन हो गया। और मैं आपको डेट ज़रा बता देता हूँ कब का ये डेट है। 6/6/2022 को 3:06। यदि प्रशासनिक अधिकारी के लोग देख रहे हों तो मैं एफआईआर नंबर भी आपको बता दूंगा और तमाम वो सारी चीज़ें, हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी है। दिनांक 6 जून 2022 को यानी कि दोपहर में 3:06 पे एफआईआर दर्ज किया गया। और पता तो मैं नहीं बता सकता, और 2 लोगों का नाम भी है और इस मामले में, और तहरीर दिया गया है। उसके बाद थाना प्रभारी का हस्ताक्षर है। और ये लोग अब महिला आयोग को और तमाम जगह चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 14 साल की बच्ची है और बहला फुसला के उसके साथ किस प्रकार का यौन शोषण हुआ है, ये एफआईआर की कॉपी इस बात का प्रमाण है। अब इस मामले में क्या होगा, लगातार मैं आपको अपडेट तो दूंगा, साथ में मैं आशा करता हूं कि इस पर प्रशासनिक अधिकारी जल्द कोई संज्ञान लें और इसको त्वरित इस पर कोई कार्यवाही करें। बिटिया, ये पहली बार था या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ आपके साथ? पहली बार। अच्छा, पहली बार हुआ था। इसके पहले जब आप जाती थी तो कोई गलत टच करना, बैड टच समझती हो आप, मतलब गलत तरीके से छूना चाचा के द्वारा, या फिर इसके पहले कभी ऐसा कुछ हुआ रहा? नहीं, इसके पहले नहीं, ये पहला वाकया ही था। आज तक भाई मेरी बच्ची रात में सोती है तो चिल्लाती है कि अम्मी चाकू, अम्मी मुंह में कपड़ा उड़ रहा है, अम्मी चाकू मुंह में कपड़ा उड़ रहा है। क्या दोस्त को ऐसा काम करना चाहिए? गद्दार के जैसा वो काम किया है, उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सजाई होनी चाहिए, उसको भी, और जोहड़ा की भी कड़ी से कड़ी सजाई होनी चाहिए। चाचा जो है चाकू के दम पे, और मुंह में जब आवाज़ आई तो बिटिया के, तो उसके मुंह में कपड़ा
भर दिया गया और ताकि आवाज़ ना निकले, ताकि लोग ना जाने, ताकि गांव के लोगों को ये ना पता चले कि हम इसके साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। उस चाचा को जो भी अभी फरार है, और मुझे नहीं पता उसका नाम तो मैं पब्लिक नहीं कर सकता क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, मीडिया को भी रोका गया है। पढ़िएगा, धारा 23 इसका जो है हमें नहीं अधिकार देता कि हम इनसे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रकट करें। अच्छा, एक बात और पूछेंगे, आप कोर्ट के सामने इस तरीके का बैठ के कोई गवाही और तमाम वो सब चीज़ हो गया? हाँ, कोर्ट में भी हो गया। कोर्ट में भी हो गया। हाँ, वकील के साहब, तो वकील साहब ये बोल रहे हैं कि जब चार्जशीट आएगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जब चार्जशीट कोर्ट में नहीं आया तो मैं क्या करूं, जब हथकंडा मेरे पास नहीं है तो। यही बोल रहे हैं वकील साहब। अब चलिए, जो भी है आशा ही किया जा सकता है। आशा करता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और तमाम सभी लोगों तक हमारी ये बात पहुंचे और तमाम इस बिटिया को न्याय मिले, और जिसके साथ इसका जो चाचा है, वो जिसके साथ इस बिटिया के साथ घिनौना अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसे और भी भविष्य में अपराधी न पनपे। और देखिए, ये लोग गरीब लोग हैं साहब, ये लोग आवाज़ कहाँ बुलंद करेंगे? आप सोचिए, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको धमकी मिल रहा है, जान से मारने की भी धमकी आती है। ये भी कहा जाता है कि आप पैसा ले लो, बिक जाओ, किसी भी प्रकार से हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद इतना करता हूं कि जो भी होगा इस मामले पे, इनके साथ इंसाफ होगा, इस बिटिया के साथ इंसाफ होगा और इस परिवार के साथ इंसाफ होगा।